हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 13 दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 ओपन हो गई है। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है जब तक कि कुछ और वैल्यू लेने के लिए आपको नहीं कहा है या नहीं लिखा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। दो क्यूब्स है, हर वो क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। एंड टू एंड का मतलब क्या है? आपने एक क्यूब लाइक दिस ये सपोज कर लो क्यूब है, तो दूसरी क्यूब इसके साथ में क्या करनी है? ज्वाइन करनी है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, और जो क्यूबॉइड बनेगी उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ पे हम लोग क्यूब की। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.1। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है? जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं, तो मतलब कोई भी साइड उठा लो इक्वल आने वाली है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो बाय फॉर्मूला क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमें साइड निकालनी है तो 64 का क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 1/3 हो गया। 64 का जब आप क्यूब रूट करेंगे तो इट विल बी 4, तो 4 सेंटीमीटर आ गया। जो क्यूब है उसकी जो साइड आई है 4 सेंटीमीटर आई है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे अगर हम लोग यहाँ पे क्यूब बनाते हैं लाइक दिस, सपोज करो ये 3 क्यूब है हमारे पास, और इससे जो है वो एक क्यूबॉइड बन गया। तो 4 4 4, तो टोटल लेंथ अब कितनी हो गई है इस क्यूबॉइड की? 12 सेंटीमीटर हो गई है। लेकिन जो हाइट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसीलिए हाइट 4 सेंटीमीटर ही रही। सिमिलरली जो विड्थ होगी उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल ऑल्सो रिमेन 4 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो क्यूबॉइड है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? जिसकी एल बी एच इक्वल नहीं होती आपस में, उसको अपन क्यूबॉइड बोलते हैं। तो लेंथ क्यूबॉइड की 4 सेंटीमीटर है। जो विड्थ है, जिसको ब्रेड्थ भी बोल देते हैं, 4 ही रहेगी। और जो हाइट है दैट विल ऑल्सो रिमेन 4। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का? ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। तो दिस इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वैल्यूज पुट कर दें। लेंथ 12, ब्रेड्थ है 4, ब्रेड्थ है 4, हाइट भी है 4, हाइट है 4 और लेंथ है 12, यानी कि सारी वैल्यूज हम लोगों ने क्या कर दी? पुट कर दी। 12 इंटू 4 48, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 12 48। तो ये आपके पास बन गया 48 प्लस 48 96, और 96 में जब आप 16 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 112। तो 224 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आंसर हमारा आया है। क्यूब सॉरी स्क्वायर सॉरी एरिया है। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक बार पीछे आंसर चेक कर लेते हैं। आई एम गेटिंग रॉन्ग आंसर। वाई? क्योंकि जो यहाँ पर
2 क्यूब थी, मैंने यहाँ पे 3 बना दी, इस वजह से यहाँ पे ये चीज गलत आ गई। तो लेंथ 2 की 8 ही हो जाएगी, तो इसे अपन 8 लिखेंगे। यहाँ पर भी 8 होगा, यहाँ पर भी 8 होगा, ये कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगी। यस, आई डोंट नो कि मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिख दिए, वो शायद इसलिए क्योंकि सैंपल पेपर में ना 3 था वहां पे, तो वही दिमाग में घूम रहा था। 32, 32, 80, यस 160 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया है और ये आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक सिलेंडर है, तो इस तरीके से एक वेसल बर्तन आपका तैयार हो गया। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, और जो वेसल की टोटल हाइट है यानी कि सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर वो हाइट है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो इनर सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। चलिए क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज लेट मी से हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर हमने रखना है एक सिलेंडर लाइक दिस, इस तरीके से। तो सिलेंडर, ये सिलेंडर का ऊपर टॉप वाला पार्ट हो गया हमारे पास। ओके, जो डायमीटर है दैट इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का, तो सिलेंडर का भी 14 सेंटीमीटर हो गया डायमीटर। और जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर को थोड़ा बेटर बनाने के लिए यहाँ पे मैं लाइक दिस ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब ये प्रॉपर एक आपका हेमिस्फीयर ड्रॉ हो गया, और ये आप हाइट इस तरीके से ड्रॉ कर दो। दिस इज 13। अब देखिए अगर डायमीटर 14 है, इधर लिख लेते हैं साथ ही में, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है हेमिस्फीयर का वो कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ दैट इज 7 सेंटीमीटर। और हमें पता है जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर में वही हेमिस्फीयर की हाइट होती है। एक्चुअली हेमिस्फीयर की कोई हाइट तो होती नहीं, लेकिन अगर हम लोग उसकी डेप्थ की बात करें तो वो जो डेप्थ होती है हेमिस्फीयर की दैट इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसका मतलब क्या है, जो हाइट हम लोग कह रहे हैं वो भी 7 सेंटीमीटर होगी इस हेमिस्फीयर की। जो टोटल हाइट है वेसल का, जिसमें सिलेंडर भी आ गया है, वो है 13 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, जो हाइट हमने सिलेंडर की कैलकुलेट करनी है या सिलेंड्रिकल पार्ट की कैलकुलेट करनी है, वो आपके पास कैसे निकल के आएगी, टोटल हाइट में से 7 माइनस कर देंगे, तो आई एम गेटिंग 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। अब हमें पता करना है सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस ऑफ वेसल। तो ऊपर तो है आपके पास सिलेंडर, तो यानी कि एक तो सिलेंडर का सी एस ए निकालेंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और उसमें अपन ऐड कर देंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सी एस ए प्लस कर देंगे।
अब सिलेंडर पार्ट का CSA क्या होता है 2 पाई RH और हेमिस्फीयर का CSA 2 पाई R²। तो ये अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा वैल्यूज पुट करके। 2 पाई R आप कॉमन ले लो ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है, हाइट यहाँ पे हाइट किसकी आएगी सिलेंड्रिकल पार्ट की दैट इज 6 और रेडियस 7 ही है। 7 से 7 कट गया। 44 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 44 को 13 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आई एम गेटिंग 572 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो स्क्वायर लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का डन हो गया। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर वो देखनी पड़ेगी। इस बार आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। एक खिलौना है जो कोन की फॉर्म में है और उसे एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है जिसका भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। The total height of toy is 15.5 सेंटीमीटर। जो टॉय की टोटल हाइट है मतलब जिसमें कॉन और हेमिस्फीयर दोनों आ गए वो 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करें। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर बना लेते हैं एक कोन और नीचे हमें बनाना है बेस पे एक हेमिस्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर का ऊपर टॉप वाला हिस्सा हो गया और ये हेमिस्फीयर हमारा लाइक दिस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। जो हाइट डायमीटर है नहीं सॉरी रेडियस दिया हुआ है, रेडियस जो हमें दिया हुआ है चाहे आप इसको बोल दो टॉय उसका कौन का चाहे बोल दो हेमिस्फीयर का दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। और जो टोटल हाइट है टॉय की दिस इज गिवन एज 15.5 सेंटीमीटर है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। जितना रेडियस कॉनिकल पार्ट का है उतना ही हेमिस्फेरिकल पार्ट का है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ टॉय जो खिलौना है उसकी टोटल हाइट हमें दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें हाइट के मतलब है कौन की, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट। और जैसे अभी आपको पता चला है कि हेमिस्फेरिकल पार्ट की जो हाइट है वो हेमिस्फेरिकल पार्ट के रेडियस के इक्वल होती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको 3.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इसका मतलब हाइट ऑफ कोन जो टोटल हाइट है टॉय की उसमें से 3.5 माइनस कर देंगे तो आई विल गेट 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर जो है वो कोन की हाइट आ गई है, एच जिसको अपा बोल सकते हैं। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो हाइट है 12 सेंटीमीटर आ गया है। अब हमें पता करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय
उसमें क्या क्या निकालेंगे? एक तो निकलेगा जी CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि बेस नहीं है इसका और बेस में क्या है? हेमिस्फीयर, तो इसीलिए CSA निकलेगा हेमिस्फेरिकल पार्ट का। चलिए, अब कॉनिकल पार्ट का CSA क्या होता है? पाई आर एल, और CSA क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दोनों में सेम है। पाई आर कॉमन ले लो तो L प्लस 2R आ गया। क्वेश्चन है कि L क्या चीज है? L होती है स्लैंट हाइट, जो आपको अभी दिख रही है, जो टेढ़ी हाइट, तिरछी ऊंचाई भी बोल देते हैं। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे सिंपल H है, यानी कि L हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? L के लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है L के लिए? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H है 12, तो 12 का स्क्वायर, रेडियस है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 3.5 का स्क्वायर 12.25 होता है। तो L स्क्वायर की वैल्यू 156.25 आ गई। जब आप इसका रूट लोगे तो आपको जो वैल्यू है वो मिलेगी 12.5 सेंटीमीटर। प्लस की भी मिलेगी और माइनस की भी मिलेगी, लेकिन हमें पता है कभी भी जो लेंथ होती है, हाइट है, रेडियस है, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो इसलिए नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे। तो L मेरे पास अब आ गई है। अब मुझे अपने पुट कर देनी है वैल्यूज में। पाई की वैल्यू, रेडियस 3.5 है, पॉइंट हटा के 10 लगा लेते हैं। L 12.5 है, 2 इंटू आर। जब 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 7। चलिए थोड़ा सा हिस्सा इरेज करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट रह गया है, बाकी सारा जो है वो डन हो गया है। चलिए, तो ये हो गया आपका 7 इंटू 5, 5 इंटू 2, और दिस इज 11। तो इसका मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 19.5। तो 19.5 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 195, 195, 214 और एक पॉइंट, देन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर आ गया। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.1 का डन हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। एक ब्लॉक है आपके पास क्यूब का जिसकी साइड 7 है, तो यानी कि LBH तीनों 7 सेंटीमीटर है, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। What is the greatest diameter the hemisphere can have? डायमीटर का बड़े से बड़ा हेमिस्फीयर का बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है? क्लियर है, जितनी साइड है क्यूबिकल ब्लॉक की उतने ही बड़ा डायमीटर आप उसके ऊपर प्लेस कर सकते हो, तो दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब यहाँ पे हमें पता करना है सॉलिड का सरफेस एरिया। चलिए पता करते हैं, क्लियर कर देते हैं। फोर्थ सम, सबसे पहले एक क्यूबॉइड बनाते हैं। क्यूबॉइड में LBH सभी इक्वल होती है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये सपोज कर लेते हैं हमारी एक क्यूब बन गई है, क्यूबिकल। एक क्यूबॉइड होता है जिसकी LBH इक्वल नहीं होती, जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ये क्यूबिकल है, क्यूबिकल मतलब क्यूब से है। तो ये आपके पास एक क्यूब बन गया है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। कोई भी साइड आप उठा लो 7 सेंटीमीटर बनेगी। अब आपने एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा है,
लाइक दिस, आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो। एक्चुअली हेमिस्फीयर लाइक दिस, यहाँ पे ओके, आई विल ट्राई टू फॉर्म इट। ये ऊपर की तरफ उठेगा, लाइक दिस। ठीक है जी, जैसे आपके पास बुक है और आपने उसके ऊपर एक कटोरी ऊपर प्लेस कर दी, लाइक दैट। तो ये इस तरीके से ये चीज है। तो हमें सरफेस एरिया इस सॉलिड का जो ये बना है आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। मान लो कि ये हेमिस्फीयर आपने रखा ही नहीं हुआ, अकेला क्यूब है। तो सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। साइड 7 सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाई कर दो, 42 इंटू 7, 294 यस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल आ गया अगर हेमिस्फीयर ना हो। अब हेमिस्फीयर लगा दिया तो हेमिस्फीयर का भी क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r²। टोटल क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो नीचे वाला ये बेस है ये ऑक्युपाइड नहीं है, ये मतलब आपने होलो एज ए यूज किया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, रेडियस 7 है, तो ये आपका आ गया 22, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 7, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए जो ये हेमिस्फीयर का बेस है यानी कि जो सर्कल है, उसने क्यूब का ये जो फेस है उसकी जगह ऑक्युपाई की हुई है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये एरिया ऊपर वाले एज से माइनस करना पड़ेगा, ऊपर वाले फेस से। तो ये सर्कुलर पार्ट का जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, तो एरिया जो सर्कुलर पार्ट है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो पहले सर्कुलर पार्ट निकाल देते हैं पाई r²। जैसे आपने कटोरी रखी, तो जो कटोरी का सर्कल है गोल, वो तो उस सरफेस को कवर कर गया, तो इसीलिए जब सरफेस एरिया निकालेंगे टोटल, तो वो जो एरिया नीचे आ गया है सर्कल के वो तो माइनस करना पड़ेगा, उस पर तो हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई ये एरिया हमें क्या करना है, माइनस करना है। ओके, गड़बड़ भी है एक, यहाँ पे जो साइड थी वो 7 थी, तो डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा, 7/2 होगा। रेडियस जो है वो हाफ होगा ना, क्योंकि डायमीटर है 7, तो रेडियस निकालने के लिए 7/2 करना पड़ेगा। सो आई एम गेटिंग 77। तो सर्कुलर पार्ट का निकाल देंगे तो पाई r²। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 22, तो आई एम गेटिंग 77/2, दैट इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अब जो चीज है उसका टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंगे, उसमें हेमिस्फीयर का CSA ऐड कर देंगे और एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट माइनस कर देंगे। क्यूब का सरफेस एरिया है 294, हेमिस्फीयर का है 77 और सर्कुलर पार्ट का है 38.5। तो यू आर गेटिंग 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जब हम लोगों ने कोई सी सरफेस के ऊपर कोई और चीज रख दी
तो जो सरफेस कॉमन आ गया दोनों में, वो एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और इसीलिए हम लोगों ने वो माइनस किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आपने कट किया है एक फेस से, जो कि वुडन ब्लॉक का था, क्यूब शेप का था, और जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है दैट इज एल, वो क्यूब की एज के इक्वल है। डिटर्मिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो जो सॉलिड बच गया है उसका सरफेस एरिया पता करें। कुछ कुछ पहले जैसा ही है। सबसे पहले जैसे आपके पास एक क्यूब है, तो ये आपके पास एक क्यूब है आगे। इस क्यूब में आपने क्या किया है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन प्रोड्यूस किया है। मतलब लाइक दिस आप बोल सकते हो कि ये जैसे ये फेस हो गया है, एक फेस, कोई भी फेस उठा सकते हो, तो लाइक दिस, और इसको आप ऐसे बना दो। ये मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, आप कहीं सोचो कि ये सामने वाले फेस पे आ गया है, ये नीचे की तरफ है, ठीक है, 3D है, ऊपर से फेस है, तो ऊपर से नीचे की तरफ मतलब उसको डिप्रेशन बनाया गया है। तो जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो एज लेंथ के इक्वल है, तो यानी कि जो क्यूब की लेंथ है साइड की वो एल दे दी है। तो सबसे पहले वही करेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फाइंड कर लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वेयर। साइड एल है तो 6 एल स्क्वेयर आ गया। उसके बाद हम लोग फाइंड कर लेंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर डायमीटर एल है तो रेडियस कितना होगा, एल बाय 2 होगा। स्क्वायर करना है तो 2 बार लिख दिया, तो पाई एल स्क्वायर बाय 2। पाई नहीं पुट करेंगे क्योंकि लेंथ नहीं गिवन, तो इसीलिए हमारा आंसर एल में आएगा, और आपको आंसर एल में ही दिया हुआ है। वही चीज यहाँ पे फिर आ गई कि जब आपने इस डिप्रेशन को बाहर निकाला है तो अंदर हेमिस्फीयर शेप का एक जगह प्रोड्यूस हो गया है, तो यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में ये वाला एरिया प्लस हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर सर्कुलर एक पार्ट होलो बन गया है, वो जो एरिया है वो 2 बार काउंट हो गया, तो इसीलिए उसको एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि वो एरिया और हेमिस्फीयर में जो वो एरिया है सर्कुलर वाला वो दोनों में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, सर्कुलर पार्ट का एरिया एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट इज पाई आर स्क्वायर। देखिए वहां पे कॉमन आ रहा था एरिया, जगह ऑक्युपाई हो गई थी, और यहाँ पे जो सेम एरिया है वो 2 बार काउंट होगा। एक बार तो जब अपन ने फेस का एरिया लिया, और एक बार जब डिप्रेशन बन गया तो अंदर वही सर्कल का एरिया एक बार फिर से आ गया। तो है तो चीज सेम है, लेकिन दोनों में जो बनने का तरीका है दैट इज डिफरेंट। पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। अब उन्होंने बोला है सरफेस एरिया निकाल दो टोटल ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो वही चीज करेंगे आप लोग। सरफेस एरिया क्यूब का लेंगे, उसमें हेमिस्फीयर का सी एस से ऐड कर देंगे, और सर्कुलर पार्ट का जो एरिया है वो माइनस कर देंगे। तो क्यूब का सरफेस एरिया 6 एल स्क्वायर है, हेमिस्फीयर का पाई बाय 2 एल स्क्वायर है, और पाई बाय 4 एल स्क्वायर सर्कुलर पार्ट का एरिया है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आप 4 एलसीएम ले सकते हो, 24 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर, तो ये बन गया 24 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई एल स्क्वायर में से पाई एल स्क्वायर माइनस किया तो सिंपली पाई एल स्क्वायर रह गया अपॉन 4
एल स्क्वायर कॉमन आ सकता है, नीचे से 4 आ जाएगा तो 24 प्लस पाई। एल स्क्वायर बाय 4 24 प्लस पाई हमारा आंसर आ गया। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका डन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।